हिंदी फिल्म म्यूजिक इंडस्ट्री में वैसे बहुत से लिरिसिस्ट आए हैं जिनके गाने आज भी एवरग्रीन हैं। कितनों के नाम लूं? आनंद बख्शी साहब, जिन्होंने 40 सालों तक लगातार हिंदी फिल्मों में सुपरहिट गाने लिखने का रिकॉर्ड बनाया, जिनका करियर स्पैन लगभग 636 फिल्मों तक रहा, जिन्होंने परदेसियों से न अखियां मिलाना, मेरे महबूब कयामत होगी, बिंदिया चमकेगी, छुप गए सारे नजारे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। ये जो मोहब्बत है चिंगारी कोई भड़के, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, आशिक बनाया आपने, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, इलू इलू चोली के पीछे क्या है, दो दिल मिल रहे हैं, और ताल फिल्म का वो गाना। इतना बेहतरीन फिल्मी करियर होने के बाद आनंद बख्शी साहब के ऊपर इज्जत दौलत शोहरत की बारिश भी हुई, मगर एक वाकया उनकी जिंदगी का मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाकया है तब का जब फिल्म आई थी दोस्त ईयर 1974 में, और उनके बेटे राकेश बख्शी ने उन्हें एक चिट्ठी लाकर पकड़ाई। आनंद बख्शी साहब ने बेटे के सामने ही लिफाफा खोला और पढ़ने लगे। चिट्ठी का मजमून ऐसा था कि आपको मैं अपनी दूसरी जिंदगी देने के लिए क्रेडिट देता हूँ। आप ही हैं जिनकी वजह से मेरा पुनर्जन्म हुआ है। अगर आप नहीं होते तो मैं उस रोज रेल से कटकर मर गया होता। दरअसल लिखने वाले ने कुछ यूं लिखा था कि जिंदगी से इतना परेशान, तंग और मायूस हो गया था कि मुझे सिवाय मौत के कुछ भी नजर नहीं आती थी। जिंदगी खत्म करने के इरादे से मैं रेलवे ट्रैक पे पहुंचा और ट्रैक पर अपना सर रख दिया। मौत का इंतजार कर रहा था बेसब्री से, मगर ट्रेन थी कि आ ही नहीं रही थी। धीमी धीमी हवा चल रही थी, कुछ पत्ते उड़कर मेरे चेहरे पे आ गिरे थे, और तभी कहीं एक दूर झोपड़ी से एक रेडियो पर आवाज सुनाई दी। पहले वो गाड़ी के इंजन की आवाज थी, और फिर एक गाना। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, और गाने के इस लाइन ने तो जैसे मानो मेरी जिंदगी ही बदल दी। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर को, हिम्मत न हार कर इंतजार, आ लौट जाए घर को। ये गाना जैसे ही सुना तो इस गाने की इस लाइन ने मानो मेरी जिंदगी को 360 डिग्री में बदल दिया। मैंने मरने का इरादा छोड़ दिया, और इधर जैसे ही पटरी से उठने को तैयार हुआ कि दूर देखा कि ट्रेन की सीटी घरघराती हुई आवाज, और वो ट्रेन आ रही है मेरी तरफ मौत बनकर। अब मैं जिंदगी चाहता था, मौत बहुत करीब नजर आ रही थी। एक झटके में खुद को उठाकर पटरी से अलग किया, और लम्हे भर में धड़ 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 आती हुई ट्रेन सीटी बजाती चली गई। मैंने उस वक्त जिंदगी की कीमत को समझा। उस वक्त मौत और जिंदगी के बीच के वो एक बारीक फासले को महसूस किया। अगर उस झोपड़ी से रेडियो पर आपके गाने को मैंने नहीं सुना होता तो शायद मैं अपनी जिंदगी खत्म कर चुका होता था। ट्रेन तो चली गई, आपका गाना भी चला गया, मगर मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। ये मजमून पढ़ते हुए आनंद बख्शी बहुत इमोशनल हो गए, और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि हालांकि मुझे बहुत से अवार्ड मिले हैं, बहुत से रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, इज्जत दौलत शोहरत की कोई कमी नहीं है, मगर ये लेटर मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है, मेरे होने का सबसे बड़ा मकसद है, मेरी जिंदगी के सबसे हसीन मायनों में से ये एक चिट्ठी है। और चिट्ठी को उन्होंने वैसे ही चूम लिया जैसे कोई अपनी महबूब की चिट्ठी को चूमता है। अपनी ऊपरी जेब में रखा और चेहरे पे मुस्कान भरते हुए आगे बढ़ गए। वाकई में आनंद बख्शी ने जिस गाने को एक फिल्मी सिचुएशन पे लिखा था, वो सिचुएशन किसी की जिंदगी में हूबहू ट्रेजेडी बनकर आ ही रही थी, मगर इस गाने को सुनकर उसने अपने सिचुएशन के लोकेशन को चेंज कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि फिल्मी गीतों में कुछ बात तो हुआ करती थी जिससे बात बन जाया करती। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलता हूँ। बस यही कहूँगा
कि कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।